Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today our first lecture, class 8 pre-9th unit 2nd solving a biological problem के biological problem को कैसे solve किया जाता है. Firstly हम describe करेंगे biological problem. What is a biological problem? Bio mean life. मीन्स के ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफ से रिलेटेड हो उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं. एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स आर लाइफ इज नाउन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिविंग थिंग्स की वजह से हो रही है, मीन्स के रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स है. ये ड्यू टू भी लिविंग थिंग्स हो सकती है, ड्यू टू लिविंग थिंग्स, एंड सेकेंड इज विद इन द बॉडी living things. means के biological problem any problem related to living organisms or life is known as biological problem. living organisms का टर्म यूज़ करें मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी हो सकती है. सो to solve a biological problem, biological method is used. What is a biological method? The scientific method which is used to solve a biological problem is known as biological problem. Means के एक ऐसा scientific method जिसे biological problem को solve करने के लिए यूज़ किया जाता है, means के biological problem को sort out करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे biological method कहते हैं. अब यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है लर्नर्स साइंटिफिक मेथड. अब हम डिस्क्राइब करेंगे साइंटिफिक मेथड. व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड? अ प्रोसेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशन एंड आंसर क्वेश्चन. के एक ऐसा प्रोसेस जिसको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इन एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशंस एंड अदर क्वेश्चंस का जो है वो आंसर किया जाता है. तो ये किसके थ्रू किया जाता है? साइंटिफिक मेथड के थ्रू किया जाता है. नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. मीन्स के साइंटिस्ट ने जो है वो फॉलोइंग 7 स्टेप्स डिस्क्राइब किए हैं टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट. अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. रिकॉग्निशन मीन्स एक्सप्लोर करना, मीन्स एक्सप्लोर के कोई भी अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करना, उसको जानना, उसको पहचानना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फर्स्टली हमें उसका पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. और ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट के माइंड में इटसेल्फ भी आ सकती है या समवन अदर भी उससे क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, पूछ सकता है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि कोई भी अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हमें उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हमें इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस करेंगे. ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा करना कि अपनी सराउंडिंग के बारे में आपने ऑब्जर्व करना है. जिस तरह की मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स हैं, प्रॉपर चेयर मैनेज है, मेरे पास प्रॉपर बोर्ड मार्कर है, बोर्ड है. तो ये सारी क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन है. मीन्स कि मैं अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रही हूँ. ऑब्जर्वेशन जो है ये 5 सेंसेस की बेस पे जो है वो बनाई जाती है. अब 5 सेंसेस कौन सी हैं? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ये जो 5 सेंसेस हैं ये हेल्प आउट करती हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? एक्चुअली आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है, क्वांटिटेटिव मीन्स कि ये क्वांटिटी पे बेस करती है, क्वांटिटी.
कि क्वांटिटी पे बेस करती है, मीन्स के आपको पता है लर्नर्स कि क्वांटिटी को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, मीन्स कि ये मोर एक्यूरेट होगी, प्रिसाइज होगी एंड मेजरेबल होगी। प्रिसाइज मीन्स के एग्जैक्टेंस एग्जैक्ट होगी, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक्यूरेट होगी। सपोज कि अगर हम वेट के बारे में बात करें तो एज यू लर्नर्स के वेट को केजी में मेजर किया जाता है। सपोज कि अगर पाकिस्तान में 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है, तो इसी तरह 1 kg इंडिया यूएसए में भी क्या होगा, 1000 ग्राम के इक्वल होगा। ये 250 या 500 ग्राम से इक्वल नहीं होगा। मीन्स के कोई भी क्वांटिटी है हम उसको एक्यूरेटली मेजर करें। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मीन्स के ये क्वालिटी बेस होती है, क्वालिटी बेस होती है। एज यू नो कि हम क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। सपोज कि अगर कोई भी चीज़ है तो वो किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। तो मीन्स कि हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करें तो क्वालिटी किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, नॉट मेजरेबल, नॉट प्रिसाइज, मीन्स कि ये एग्जैक्ट नहीं होती, इसमें एग्जैक्टेंस नहीं होती, नॉट एक्यूरेट। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती हैं द ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, कि वो ऑब्जर्वेशन जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकें वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। हमने अभी बात की कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वांटिटी पे बेस करती हैं, तो ये क्या है, इजीली मेजरेबल है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। के जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स के हम फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ईजिली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव जैसा अभी हमने डिस्क्राइब किया कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटी पे बेस करती है, तो क्वालिटी हमेशा किसी भी चीज़ की हर किसी के लिए जो है वो इक्वल नहीं होती। कोई भी चीज़ है तो उसकी क्वालिटी किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। तो इसी तरह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। मीन्स द ऑब्जर्वेशन डैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स के जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कोल्डर है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। मीन्स के यहाँ पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को नंबर्स इन टर्म ऑफ नंबर में मेजर नहीं किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोमिल लाइफ मीन्स के ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफ से रिलेटेड है, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से में जो प्रॉब्लम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है, ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स आर विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स की बॉडी में भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इसको बेटा बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड द साइंटिफिक मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। अब अगर मलेरिया की बात करें तो इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया है विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स हो रहा है या ड्यू टू लिविंग थिंग्स हो रहा है। तो इसको हम किसके थ्रू सॉल्व करें, बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करें। नेक्स्ट द टर्म साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशन एंड आंसर क्वेश्चन के एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, आंसर क्वेश्चंस का आंसर एंड ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल मेथड साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब फॉलोइंग 7 steps. First one is recognition of biological problem, observation, hypothesis formulation, deduction, experimentation, summarization of result, and last one is reporting of result. रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन मीन्स एक्सप्लोर करना, जानना, पहचानना कि अगर बायोमिल लाइफ के लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करना। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स में जो प्रॉब्लम है
उसको जो है वो कैसे जाना जाए। ये जो प्रॉब्लम है बेटा, ये आस्क्ड बाय समवन, इसे कोई भी पूछ सकता है। सपोज कि अगर कोई साइंटिस्ट है, उसे कोई स्टूडेंट्स आके पूछ सकता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता दें कि फॉर एग्जांपल जो है वो साइंटिस्ट ने बताया कि जो ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा ऐसा है, तो मेरा ख्याल है कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन क्या हुआ, आस्क्ड बाय समवन, आर कम्स इन बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट माइंड हिमसेल्फ, या बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट के माइंड में खुद से भी आ सकता है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। रिकॉग्निशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन के जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने एक्सप्लोर किया है उसके बारे में ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपने सराउंडिंग के बारे में ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन जो है वो किसकी मदद से की जाती है, 5 सेंसेस की हेल्प से की जाती है। फर्स्ट वन इज विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑल दिस 5 सेंसेस हेल्प टू ऑब्जर्व एनीथिंग। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। There are 2 type of observation, quantitative observation and qualitative observation. Quantitative observation means कि वो observation जो क्वालिटी पे बेस करती है। क्वालिटी को बेटा आपको पता है कि कोई भी चीज़ की क्वांटिटी है हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर वेट है तो उसको केजी में हम इजीली मेजर कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट, प्रीसाइज एंड मेजरेबल। प्रीसाइज मीन्स एग्जैक्टेंस। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव मीन्स के क्वालिटी, जैसे कि अभी हमने डिस्क्राइब किया है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी क्वालिटी किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी, तो इसलिए जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम ना मेजर कर सकते हैं, ना ये एक्यूरेट होती हैं और ना ही क्या होती हैं, प्रीसाइज होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो डेफिनेशन है, फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। द ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर इज नाउन एज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। के वो ऑब्जर्वेशन जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकें वो क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सपोज के द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। के फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है, मेजरेबल है, हमने मेजर किया, हमें पता चला कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स के हमने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया, मेजर किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वही अगेन मैं आपको बताऊंगी जैसा हमने अभी डिस्क्राइब किया कि मीन्स कि हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ नंबर्स। द ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जी ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।